ओके स्टूडेंट्स, हाय। चलो आज हम पढ़ेंगे द चैप्टर नंबर 14 द वाटर। ओके, तो हमने वाटर में आगे कुछ चीज़ें सीख रखी है, जैसे कि वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल कैसे वर्क करती है, क्या होता है, तो वाटर साइकिल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, जो पार्ट के बारे में हम अभी देखने वाले थे। तो चलो, हमें ये तो पता था, हमने अगले बार जब पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि इवेपोरेशंस क्या होता है। तो इवेपोरेशंस में क्या होता है कि अगर कोई किसी भी जगह पे वाटर है तो बाय सन, ओके, सन की जो हीट होती है, हीट से क्या होता है वो एयर के रूप में कन्वर्ट होके उसमें से क्या होता है, पानी का एयर में कन्वर्टेशंस होता है, किसमें, इवापोरेशंस में। तो चलो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। ओके, चलो तो क्या लिखा है देखते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 7 दैट प्लांट नीड द वाटर टू ग्रो। द प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इन इट देयर डिफरेंट पार्ट्स। ओके, चलो तो हमें पता है कि जो प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, तीन चीज़ चाहिए। एक तो सनलाइट, दूसरी क्या चाहिए, पानी, और दूसरा क्या चाहिए कि जिसको हमें उसने खाना है, मतलब वो फूड। ओके, समझ में आ गया। तो तीन चीज़ की ज़रूरत है किसको, प्लांट को ग्रो होने में। चलो तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की। ओके, तो वाटर से हमें मालूम है कि प्लांट जो है उसका ग्रोथ वाटर के कारण होता है। ओके, तो वाटर में क्या होता है कि वाटर से प्लांट का जो ग्रोथ होता है तो वो कैसे डिपेंडेंट रहता है कि वो जो वाटर लेता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फूड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और वो फूड कहाँ पे जाता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जाता है। चलो ओके, तो आगे पढ़ते। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट इनटू एयर एज अ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ओके, कहाँ बात आई, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय प्लांट इनटू द एयर। मतलब कि जो वाटर है, जब प्लांट ने वाटर कंज्यूम किया तो उसमें से क्या होगा कि उसने कंज्यूम किया हुआ वाटर है, उसमें से जो वाटर उसको यूज़ हो गया वो उसके पास रखेगा, और बाकी का जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, एयर में चला जाएगा। तो जैसे हमने इवापोरेशन में देखा कि बाय हीट से क्या हो रहा था, वाटर एयर में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्लांट का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, एयर में ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो जो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपीरेशन। ओके, चलो आगे क्या है, द वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस द इवापोरेशन एंड ट्रांसपोरेशन इट इज़ द लॉस्ट फॉर एवर। चलो हमने क्या पढ़ा कि इवापोरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर एयर में चला जाता है। ओके, वेरी गुड। फिर क्या हुआ, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में भी क्या हुआ, वाटर जो था वो एयर में चला गया। तो क्या वो वाटर हमेशा के लिए चला गया या फिर उसका रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, क्लाउड कैसे बनता है, चलो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो चलो, क्या ये लॉस्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्या, नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। ओके, चलो हम उसे वापस कैसे लाते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे कैसे। तो हाउ आर क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। ओके, इन एटमॉस्फेयर हमने देखा है सबने कि क्लाउड होता है। तो क्लाउड कहाँ से आता है, किस तरह से बनता है, कहाँ से वो आता है, चलो तो उसके बारे में हम देखते हैं। द टेक अ ग्लास ऑफ हाफ फिल्ड विद द वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद द क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। चलो क्या है, क्लाउड कैसे बनता है इसके बारे में हमें देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, द सिंपल एक्टिविटी। ओके, सबसे पहले क्या लेना है, ग्लास ऑफ वाटर लेना है। कितना वाटर, कितना होना चाहिए, आधा। ओके, वेरी गुड। चलो तो उसके बाद क्या करना है, एड सम आइस इनटू द वाटर, वेट फॉर 1 or 2 मिनट। चलो उसके अंदर क्या डालना है, आइस क्यूब। ओके, आइस क्यूब डालने के बाद क्या करना है, 1 or 2 मिनट के लिए उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलो ये एक्टिविटी हम घर पे भी कर सकते हैं। ओके, चलो तो ऑब्जर्व द चेंज दैट द टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ओके, तो सो फिगर नंबर 14.6 इन योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक, सॉरी। ओके, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर फिगर नंबर 14.6 जो दिया हुआ है वो हम देखेंगे। तो क्या है देखो,
तो उसमें क्या होगा, हमने ऑब्जर्व किया है कि क्या होगा, जो आउटर सरफेस है ग्लास की उसके ऊपर क्या होगा, थोड़े थोड़े बूंद आ जाएंगे। और सेकंड क्या होगा, फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप एपर द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। ओके, तो कहाँ से आए ये ड्रॉप, कैसे आए, चलो देखते हैं। द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग द आइस वाटर द कूल द एयर अराउंड इट एंड इट द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। ओके, तो जो सरफेस में जो वाटर के बूंद आए थे वो कहाँ से आए, चलो तो उसके बारे में क्या है कि जब हमने उसके अंदर आइस डाला, ओके तो पानी के अंदर क्या डाला, आइस डाला। तो हम भी घर पे जाते हैं तो घर पे वैसे ही हम जैसे कि हम पानी पीते हैं ठंडा पानी, ओके तो आइस वाटर में क्या होता है कि उसके आजू बाजू की जो सरफेस होती है, ओके जो ग्लास की सरफेस होती है वहाँ क्या होता है, छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एयर को कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, मतलब कि जो हमारा पानी था उसको कंडेंस किया। तो कंडेंस किया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे जो ग्लास का सरफेस था वहाँ पे हमें छोटे छोटे वाटर के बूंद दिखे। ओके चलो, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंग द वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो, जो कंडेंसेशंस की जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पे आ रही है, जब पानी हमारे सरफेस पे वापस आता है तो यही मेथड होती है। कौन सी होती है, कंडेंसेशंस की मेथड होती है। विदाउट कंडेंसेशन मेथड कोई भी वाटर ड्रॉप यहाँ पे सरफेस पे आता नहीं है। चलो, तो हाउ डज इट हैपन, तो कैसे होता है, क्या होता है, चलो एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट कूलर when air moves up it get cooler and cooler at sufficient heights the air becomes so cool that the water vapor present in it condense to form tiny drop of water called droplets। ओके देखो, हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम यहाँ से सरफेस में से ऊपर जाते जाएंगे, ओके तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर हमारा कैसा होगा, कूल हो जाएगा। कूल मतलब ठंडा हो जाएगा, धीरे 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 जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। तो ये वन टाइम क्या होगा कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे उतना ठंडा, जैसे ऊपर जाएंगे इतना ठंडा। तो हमारे यहाँ से क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ, ट्रांसपीरेशन हुआ, तो वो सारी जो एयर है, जो वेपर है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। ओके, तो हमारी सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे कैसा होगा, टेम्परेचर होगा कूलर एंड कूलर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कूलर होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारी वेपर है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टाइनी ड्रॉप्स में। ओके, और वो टाइनी ड्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉपलेट्स। ओके, तो इट इज़ देयर द टाइनी ड्रॉपलेट दैट रिमेनिंग द फ्लोटिंग इन एयर एंड एपर टू अस अ क्लाउड। ओके, वो जो टाइनी ड्रॉपलेट हुई, ओके वो क्या करेगी कि वो इतनी हैवी नहीं होगी, क्या होगी, हैवी नहीं होगी। ओके, तो वो डायरेक्टली नीचे सरफेस पे नहीं आ जाएगी, वो क्या करेगी, एक दूसरे से मिक्स हो गए क्या हो जाएगी, एक क्लाउड फॉर्म में आ जाएगी। कैसे फॉर्म में आ जाएगी, क्लाउड फॉर्म में। समझ में आया, चलो फिर से एक बार देख लेते। इवापोरेशन हुआ, ट्रांसपीरेशन हुआ, एयर गई आसमान में, चलो ऊपर जाके क्या हुआ, ड्रॉपलेट कन्वर्ट हुए, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई। ओके, वो ड्रॉपलेट सारे मिलके क्या हो गए, एक क्लाउड बना दिया। ओके, वेरी गुड। चलो उसके बाद क्या होगा, इट्स सो हैपन दैट मेनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कम टुगेदर फ्रॉम द लार्जर साइज ड्रॉप ऑफ वाटर। चलो छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे, टाइनी, तो ड्रॉपलेट ने क्या किया, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि देखो, अगर कोई एक चीज़ है, यहाँ पे देखो कि ये एक चीज़ है मेरे पास, ये दूसरा ढक्कन है, अगर इसका कोई, मुझे समझो कि मैं ऐसा बोलूँ कि ये 2 ग्राम का है और ये आधे ग्राम का है। ओके, तो अगर इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो कितने हो गए, 2.5 ग्राम हो गया। ओके, वेरी गुड। तो इसमें भी क्या होगा कि जो छोटे छोटे ड्रॉप थे वो एक दूसरे से मर्ज हो गए, मतलब कि मिल गए, और कैसा बड़ा सा एक वाटर का ड्रॉपलेट बना दिया। ओके, वाटर ड्रॉपलेट बना दिया, और वो कैसा होगा, हेवी होगा। कैसा होगा, हेवी होगा। चलो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फेल, दिस फेलिंग वाटर ऑफ ड्रॉप आर व्हाट आर वी कॉल रेन। चलो, तो वो क्या होगा कि जो हमारा हैवी जो पार्ट होगा, हैवी ड्रॉपलेट बनेगी, वो क्या करेगी कि धीरे धीरे नीचे हमारी जो सरफेस है जो लैंड की, वहाँ पे वो आएंगे, गिरेंगे। समझ में आ रहा है, ओके, डू अंडरस्टैंड। चलो, वेरी गुड। तो हम उसको क्या बोलेंगे,
दैट्स कॉल्ड द रेन। ओके, जो हमारा रेन होता है वो क्या होता है, इसी फॉर्म में होता है। चलो, एंड द लास्ट, इन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जब हर बार, जैसे कि हमने ऐसा बोला कि ड्रॉपलेट होती है और वहाँ से ड्रॉप नीचे छोटे छोटे आते हैं, तो हर बार ये रेन नहीं आता है। जैसे कि कोई बार जैसे कि स्नोफॉल देखा है तुम लोगों ने। ओके, तो जैसे कि स्नो में भी आती है और हेल में भी आती है। ओके, तो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण क्या होता है कि कोई बार जो हमारे जो ये ड्रॉपलेट है वो स्नो में भी आते हैं। ओके, समझ में आ गया है। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक क्या है, द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट एंड द हाउ आर क्लाउड फॉर्म, ये दोनों हमारे यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं। ओके, तो होमवर्क में क्या है, सेम एज CW। ओके, जितना भी यहाँ पे है ये सब लिखना है। ओके, बुक में। चलो, थैंक यू।